हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम यशोवर्धन मिश्रा। आई होप आप सबको सन 2017 की वो न्यूज याद होगी कि एसबीआई और उसके कुछ एसोसिएट बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था, है कि नहीं? याद है? और उसी के बाद कुछ और भी बैंक्स को मर्ज करना स्टार्ट किया गया था। उस टाइम का एजेंडा ये था कि इन छोटे छोटे बैंक्स को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया जाए जो कि ज्यादा क्रेडिट दे सके और ज्यादा स्ट्रांग बन सके ग्लोबली। और ऐसे ही कुछ बात और ऐसे ही कुछ स्पेकुलेशन अभी भी चल रही है। फिलहाल 12 से 13 सितंबर के बीच पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मंथन कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें सारे बैंक्स के ऑफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और कुछ अलग अलग एजेंडा पे उनके डिस्कशंस होंगे। जैसे एआई को कैसे लाया जाए बैंकिंग में, डिजिटल गवर्नेंस को कैसे अच्छा किया जाए, इन सारी चीजों पे बात की जाएंगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फर्दर बैंक मर्जर के ऊपर भी कुछ डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, दिस न्यूज, देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये स्पेकुलेशन है, ये हो सकता है, राइट? कि कुछ जगह से इंफॉर्मेशन आ रही थी कि नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स भी होने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें याद होंगी कि सन 2017 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, बीकानेर, जयपुर, ठीक है, पटियाला को मर्ज कर दिया गया था इनटू अ सिंगल एंटिटी नोन एज एसबीआई। ठीक। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, राइट, आपका सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक को मर्ज किया गया, यूनियन बैंक को मर्ज किया गया, राइट। तो ऐसे काफी ज्यादा मर्जर्स उसके बाद हुए। और उस टाइम लगभग 27 पब्लिक सेक्टर बैंक से केवल और केवल आज के टाइम में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास है। ठीक। तो ये कुछ मर्जर्स थे। 1 अप्रैल 2017 को आपका स्टेट बैंक को मर्ज किया गया, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी उसके एसोसिएट बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर को भारतीय महिला बैंक को मिला के सिंगल एसबीआई में बना दिया गया था। ठीक। सिंगल एंटिटी थी एसबीआई। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक को सिंगल बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया था। ऐसे ही करके बहुत सारे बैंक्स को किया गया था। ये आपका मर्जर 1.0 था। ठीक। और इसके तहत आज के टाइम में अगर मैं बात करूं 2025 में, तो ये केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी प्रेजेंटली वर्किंग है। ठीक। कुछ उसमें एंकर बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडिया बैंक। और कुछ स्टैंड अलोन पीएसबी हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध। तो यहाँ पे ये जो स्टैंड अलोन बैंक है ना, इनके फर्दर मर्जर की बात की जा रही है। एसबीआई को छोड़कर जो अदर कुछ बैंक है उनकी फर्दर मर्जर की बात की जा रही है। और ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी आया था। जैसे ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये कटिंग है, नेक्स्ट जेन पब्लिक सेक्टर बैंक एजेंडा एज टू डे मंथन बिगिंस। ठीक है। फिर ये देखिए, एक और न्यूज आपकी यहाँ पे आई थी कि इंडिया मल्स क्रिएटिंग 3 to 4 मेगा स्टेट रन बैंक्स इन नेक्स्ट कंसोलिडेशन राउंड। तो कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन चल रहा है, राइट। और इसका रीजन क्या है कि ग्लोबली आज के टाइम पे देखा जाए तो भारत से केवल एसबीआई और एचडीएफसी जो बैंक है वही टॉप 100 लेंडर्स में या बैंक्स में आते हैं, ग्लोबली रैंक करते हैं। तो ये चाहते हैं कि और भी ऐसे बैंक भारत की ओर से हो, राइट। अभी जो बैंक मर्जर वगैरह है, ये देखो, ये 2019 में ये मेगा मर्जर प्लान बनाया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक। कि और उस प्लान के तहत उनका जो लॉन्ग टर्म विजन था कि जो अलग अलग छोटे छोटे बटे पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको कंसोलिडेट किया जाए। 4 से 5, 12 नहीं, केवल 4 से 5 ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स हो। और इसका रीजन क्या बताया जा रहा था कि हमारा जो देश है उसको अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसको बड़े लेवल की फंडिंग की जरूरत है। और अगर ऐसे छोटे छोटे बैंक रहेंगे तो उस लेवल की फंडिंग वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और देखो, अगर आपको एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक विकसित भारत बनना है, तो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये जो छोटे बैंक है वो उतना बड़ा फंडिंग नहीं कर सकते, लेंडिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको कंसोलिडेट किया जाए। अब देखिए, उस टाइम भी जो मर्जर हुआ था तो गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन किया था। ठीक है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। इसमें एंकर बैंक जो थे, जैसे पीएनबी, एसबीआई हो गए, इनको कम दिया गया था पैसा, और जो स्टैंड अलोन बैंक थे उनको ज्यादा पैसे दिए गए थे। ऐसा ही कुछ ये इस बार भी करेंगे अगर कंसोलिडेशन होता है तो। दीज आर ऑल जस्ट स्पेकुलेशन, न्यूज़पेपर और इनकी वजह से हम बता रहे हैं। और आप सब जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, एक चीज क्लियर दिमाग में ध्यान रखो कि अगर मर्जर होता है, नहीं होता है,
आपकी एग्जाम की सीट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज हमने अभी भी देख ली, जैसे आरआरबी को मर्ज भी किया गया तो भी नंबर ऑफ सीट्स आपकी उतनी ही आती थी, बल्कि ज्यादा ही आई है पिछली बार से। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसके पीछे 2023 में ये एक सर्कुलर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जिसमें अलग अलग बैंक, स्पेशली आपके यूको बैंक, राइट, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव आए थे और इस बारे में डिस्कशन हुआ था। ये बस डिस्कशन ही था, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया था, राइट। और एक चीज ध्यान रखिए, ये फर्दर और बैंकों को जोड़ने की बात क्यों की जा रही है कि देखिए, इंडिया लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाला है और उसके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो बड़े बैंक्स होंगे तो ही वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेंडिंग कर पाएंगे और इंडिया को फायदा होगा, राइट। तो ये चीजें थी। तो बताया जा रहा रीजन ऑफ मर्जर, क्योंकि फ्यूअर बैंक्स आएंगे तो इजी रेगुलेशन रहेगा, राइट। और पास्ट मर्जर ने ये दिखाया, देखो जो 2017 और 19 में जो मर्जर्स हुए थे उसकी एक पूरी स्टडी हुई थी। ये एक रिपोर्ट है जिसका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं कि जो पास्ट मर्जर थे उनसे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ जो बैंक्स बने, राइट। और इसका पूरा मैं आपको डेटा भी दिखाता हूं। जैसे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था ये बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ा था, ओवरऑल इनका इंप्रूव हुआ था। कैनरा सिंडिकेट में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक में भी इंप्रूव हुआ था। तो पोस्ट मर्जर एंड बोलते हैं ना प्री मर्जर, सिचुएशन काफी बदली है और बेहतर और ज्यादा प्रॉफिटेबल ही हुए हैं ये सारे बैंक्स, राइट। तो इसी वजह से बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर और कंसोलिडेशन होगा ये ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब देखो, चीजें स्पेकुलेटिव तो होती, बट इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहता है। जैसे ही ये न्यूज आई कि गवर्नमेंट, शायद ये जो मंथन अभी मीटिंग हो रही है 12 और 13 सितंबर को, इसमें कंसोलिडेशन की बात कर सकती है, तो इस न्यूज की वजह से ही कुछ बैंक्स के जो शेयर थे वो शूट अप कर गए, क्योंकि उनको ही पता है मर्जर से फायदा ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बट कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, ध्यान रखिए। ये रहे कुछ अपॉर्चुनिटीज, बैलेंस शीट अच्छी होगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, राइट, कॉस्ट रिड्यूस होगी और एफिशिएंसी बेहतर आएगी, ज्यादा वाइडर आपका नेटवर्क बनेगा, ब्रांच नेटवर्क और एटीएम नेटवर्क, एनपीएस हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। तो ये सब अच्छी चीजें हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं अगर मर्ज होता है तो। पहली चीज, जो एचआर पार्ट होता है, एम्प्लॉयज का क्या होगा, है ना। पिछले केस में भी देखा गया था कि एडजस्ट तो कर लिया गया था, बट वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है अलग अलग बैंक्स का, तो वापस उस कल्चर को समझना, फिर नए तरीके से काम करना, तो वो थोड़ी वहां कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आती है। देन कस्टमर डिस्ट्रप्शन भी होगा, जैसे मान के चलो कोई दूसरे बैंक का है, वो किसी और बैंक के साथ मर्ज हो गया तो उनको अपने चेकबुक में चेंजेस कराने पड़ेंगे, आईएफएससी कोड अपडेट करना पड़ेगा। सारी चीजें हैं जो बोलते हैं ना ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो रहेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। रीजनल आइडेंटिटी भी डाइल्यूट हो सकती है, क्योंकि लोकल बैंक जो होते हैं उनका रीजनल कनेक्ट खत्म होने लगेगा, राइट। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊं, ये एक अच्छा स्टांस रहेगा अगर ज्यादा से ज्यादा बैंक मर्ज होके अल्टीमेटली 4 से 5 हमारे पे ग्लोबल बैंक रहे, जिनका लेंडिंग रेशियो हो या फिर जो एनपीएस कम करने की कैपेसिटी हो, ये सारी चीजें बेहतर होंगी, है ना। लेकिन एज अ बैंकिंग स्टूडेंट हमें लगता है, अरे यार बैंक मर्ज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, अगर एक बैंक जो काम कर रहा है उसके साथ कोई दूसरा बैंक मर्ज हो रहा है, तो ये जो बैंक, इस बैंक के जो कस्टमर थे उनको हैंडल कौन करेगा। या तो आप इन इस बैंक के जो एम्प्लॉय इनका वर्कलोड बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी वर्कलोड बढ़ा ही रहता है उनका, तो इनको सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कहीं भी बहुत ज्यादा आपके ले ऑफ्स वगैरह होंगे बैंकिंग में, तो ऐसा सुनने में कम ही आया है। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ब्रॉडली इट विल बी अ गुड स्टेप। ठीक है, बट देखो अगेन, ये जस्ट एक स्पेक्यूलेशन है, अभी कोई कॉन्क्रीट डिस्कशन नहीं हुआ है। आज पहला दिन हो चुका है, अभी तक न्यूज में कोई भी ऐसी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आया कि कुछ इस पे डिस्कशन भी हो रहा है, राइट। बट गोइंग फॉरवर्ड मे बी ऐसे चांसेस बन सकते हैं, राइट। तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा। तब तक आप तो अपनी तैयारी करते रहिए, ये जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, राइट। चलिए, आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। अच्छा, जो भी बच्चा नया है जो पहली बार मेरा सेशन देख रहा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीए बाई यश सर से जुड़ सकते हैं। तो माई टेलीग्राम चैनल इज जीए बाई यश सर। सारी करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टार्टिंग बैंकिंग से रिलेटेड जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी।
अभी प्रेजेंटली हमारा LIC AAO का बैच चल रहा है, बहुत ही हाई एफिशिएंसी वाला बैच है, इसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जब भी आप कोई भी ऑलिव बोर्ड का कोर्स ज्वाइन करें, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं यश, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।